नमस्कार। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अगला परिचय जो हम लोग करने जा रहे हैं वह महाराज दशरथ का। तो वंशावली में यानी सूर्यवंश की वंशावली में 56वां स्थान जो है वह राजा दशरथ का था और 57 स्थान जो है वो भगवान श्री राम का था। तो ये जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वह न सिर्फ भगवान श्री राम के पिता थे बल्कि जो है वो बड़े प्रतापी राजा थे। और इनके जो है वह जो पिता का नाम है वो अजा और जबकि माता का नाम जो है वह इंदुमती था। 10 रथ यानी जो है वह जो 10 दिशाओं जो है वह में निर्बाध रूप से चल सके और 10 दिशाओं में भी जो वह युद्ध कर सके, इसे ही जो है वह 10 रथ जो है वह कहा गया था। इन्होंने इनकी 3 रानियां थी जिनको हम लोग जो है वह परिचय जानते हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। और जब जो है वह कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति यानी उत्तराधिकार के लिए जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने जो है वह पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जिस यज्ञ का अर्थ होता है कि उत्तराधिकारी के लिए जो है वह एक यज्ञ करवाया जाए ना। वैदिक काल में इसकी जो है वह परंपरा और यजुर्वेद में इसका बहुत अच्छा विवरण जो है वह प्राप्त होता है। इसके बाद जो है वह उन्हें 4 जो है वह पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है और 4 पुत्र जो है जो भगवान श्री राम, उसके बाद भरत, उसके बाद सुमित्रा जो है वह माता सुमित्रा से लक्ष्मण और जो है वह शत्रुघ्न, 2 जो है वह ध्रुमा भाई जो है वह पैदा हुए। हालांकि जो चर्चा है उसमें चर्चा में यह भी जो प्राप्त होता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम जो है वह शांता था। तो उनके जीवन में, राजा दशरथ के जीवन में 2 बड़े मोड़ आते हैं। एक श्रवण कुमार का श्राप जो है और कैकेयी को 2 वरदान, जिसके कारण पूरी की पूरी जो है वह कहा जाए रामायण की कथा जो है वो बदल गई और रामायण की एक नई कथा जो है वह राजा दशरथ के बाद जो है वो देखने को मिलती है। धन्यवाद। जय।